Let's do question number 15, which is very important in your pre-boards, in your UTs, in your final paper. This question generally comes, so please try to understand this question. This question has got so many solutions, but I would like to explain with the most easiest method, and I will be discussing with the one method only. In figure ABC is a quadrant of circle of radius 14 centimeter, and 14 centimeter दे रखा है, and a semicircle is drawn with BC as a diameter. इस BC के ऊपर एक semicircle draw किया गया है. Find the area of the shaded region. This shaded region आपको find out करना है. तो अब इस क्वेश्चन को करने के मैंने बताया बहुत से मेथड्स हैं, लेकिन मैं सबसे इजी मेथड आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ जिसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे. आपको ये वाला फिगर दे रखा है, दिस इज योर ए बी सी, यहाँ पर मैंने पॉइंट लिया P और यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया Q. अगर मैं पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल लेती हूँ, ये ट्राइंगल ABC, ध्यान से देखिएगा, इसमें कलरिंग पे ध्यान दीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा. मैंने ये लिया और अगर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल BCQ, इसको भी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे. ठीक है, अब मैं अगर इन दोनों को ऐड कर देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, यू गेट द होल एरिया, पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा. इस पूरे एरिया में से अगर मैं क्वाड्रेंट ACPB को माइनस कर देती हूँ, ये देखो ये मैं माइनस कर रही हूँ, मैं कट कर रही हूँ, ये कट कर दिया मैंने. जब ये पूरा कट हो गया, ये पूरा कट होके बाहर आ गया, तो क्या बचा, दिस एरिया. ठीक है, आपको समझ में आ गया. क्या किया मैंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिया, इस ट्राइंगल के साथ मैंने एरिया ऑफ सेमी सर्कल लिया, यानी कि पूरा फिगर कलर हो गया. इसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया, मैंने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABPC माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, तो क्या बच गया, ये वाला पोर्शन. तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, मुझे चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल तो मुझे पता है, राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो मेरे पास है. फिर मैं क्या कर रही हूँ, एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल BCQ ले रही हूँ, लेकिन मेरे पास तो एक डायमीटर दे रखा है, मेरे पास तो डायमीटर नहीं है, तो मैं कैसे निकालूंगी, आई कैन यूज द पाइथागोरस प्रॉपर्टी. इन ट्राइंगल ABC ये 14, तो आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ BC, दैट इज AB का स्क्वायर रूट ऑफ AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, यानी कि 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ये 2 टाइम्स ऑफ 14 का स्क्वायर है. मैं इसको नहीं ओपन कर रही हूँ, मुझे पता है 2 टाइम्स है, तो 14 का स्क्वायर तो मुझे ऑलरेडी पता है, 14 बाहर आ गया, √2. और मैंने आपको पहले भी बताया था that the diagonal of a square is √2a, यानी कि √2 into 14, यानी कि 14 √2. भूल गए फॉर्मूला, तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी तो हमेशा होती है. सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ सेक्टर दिस BCQ. इसमें से क्या माइनस कर रही हूं मैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ACPB. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, हाफ इंटू 14 प्लस एरिया ऑफ दिस सेक्टर क्या है, आधा सेमीसर्कल बोला था ना उसने. अच्छा, ये अब भी कितना निकाला, 14 √2. दिस इज योर 14 √2. तो ये तो हो गया आपका डायमीटर. तो रेडियस कितना हुआ, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, 14 √2 डिवाइड बाय 2, यानी कि 7 √2. तो दिस इज हाफ इंटू पाई R1 का स्क्वायर, मैं इसको R1 दे रही हूँ. इसमें से मैं क्या माइनस कर रही हूँ, दिस सेक्टर, पूरे में से ये सेक्टर माइनस कर दिया. तो दिस इज, इसका रेडियस कितना बोल रही हूँ मैं, दैट इज 14, दैट इज इक्वल टू R2. दिस इज 2 7 98, हाफ इंटू पाई R1 हमने कितना लिया था, 7 √2 माइनस 1/4, 22/7. R इसमें कितना है, इस सेक्टर का ACPB का सेक्टर का रेडियस कितना है, 14 इंटू 14. देखो 2 11 सा, 7 से 7 कैंसिल, दिस इज 7 2 सा, 2 11 सा, तो 98 प्लस 11 7 सा
into root 2 into root 2. 77 into 2 is equal to 154. Minus, this is 14 into 11, 154. 154 से 154 cancel. That is equal to 98 centimeter square is your answer. Remember that this is very, very important question. Try to understand the concept. Let's do question number 16, which is also very important. This question says that calculate the area of the design region in figure common between the two quadrants of circle. एक क्वाड्रेंट दे रखा है ए बी सी डी, एक ये क्वाड्रेंट है और दूसरा क्वाड्रेंट बी ए क्यू सी, ये दूसरा क्वाड्रेंट है। इन दोनों क्वाड्रेंट्स के बीच में ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर है, जिनका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर। ए बी सी पी का रेडियस 8 सेंटीमीटर और बी ए क्यू सी का भी रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर। इन दोनों क्वाड्रेंट्स के बीच में जो डिजाइन है आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है। आप बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं क्या कर रही हूँ, मैंने फिगर बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ए बी सी डी और मैंने ये एक क्वाड्रेंट बना दिया ए बी सी डी। इस क्वाड्रेंट में से अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दूं तो एक डिजाइन आ जाएगा। इसी तरह इस क्वाड्रेंट में से बी ए क्यू सी में से अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए सी माइनस कर दूं तो ये वाला डिजाइन आ जाएगा। तो क्या मुझे दोनों फाइंड आउट करने चाहिए या मैं एक को फाइंड आउट करके दूसरे से मल्टीप्लाई कर दूं? आई थिंक वी शुड सेव टाइम। क्लास 10th में, 11th में, 12th में अब तो हमें टेक्निक सीखनी चाहिए जिससे टाइम सेव हो। तो आई विल बी फाइंडिंग द एरिया ऑफ द वन डिजाइन ओनली एंड देन आई मल्टीप्लाइड बाय 2। तो मैं क्या कर रही हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर ए बी सी डी में से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी माइनस कर रही हूँ। अब सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो 1/4 ऑफ 22/7, इसका रेडियस कितना था 8 इंटू 8 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, बेस भी एरिया हाइट भी एरिया, हाफ इंटू 8 इंटू 8। नाउ दिस इज, मुझे तो कुछ कॉमन दिख रहा है। This is 2 2s are 2 11s are 1/2 into 8 into 8 is common, 11/7 minus 1. This is your 32 into 11 minus 7 minus 7. This is 32 into 4/7. This is the area of the one design. यानी कि 128/7 centimeter square is the area of one design. Area of full design. Two designs, कोई कंफ्यूज हो जाएगा दो डिजाइन कहाँ पे है, तो एरिया ऑफ फुल डिजाइन लिख देते हैं। दिस इज इक्वल टू 2 into 128/7 यानी कि 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। नेवर फॉरगेट टू राइट डाउन योर आंसर इन द बॉक्स। That's all about from this chapter. This chapter was a very long chapter. Calculations were very, very big. You have to be very careful while doing the calculations. The questions which are related with the central angle 120 degree is already related. We have not done those questions. The videos are not posted with those questions. So remember that you are not supposed to do question with central angle 120 degree. Do a lot of practice for completing this chapter, and once you do it yourself, then the chapter will become very easy. Thank you.